ठीक है, तो ये मैंने चेंजिंग करी है ब्लॉग के अंदर। तो हम ब्लॉग के अंदर देखते हैं कि हमारे पास ब्लॉग किस तरह शो हो रहा है। ये हमारा ब्लॉग का पेज है। ब्लॉग के अंदर भी हमारा हेडर फुटर चेंज हो गया। इसी तरह आपको क्या करना है, पूरे इस साइट का जितना भी टेम्पलेट है इसके अंदर आपको .php चेंज करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हेडर और फुटर चेंज करना है। हेडर फुटर आप चेंज कर लोगे, समझो आपका 100% जो है वो प्योर 100% ये टेम्पलेट HTML से PHP में कन्वर्ट हो गया। तो आपका पहला स्टेप आपका यही है कि आप इसको पूरे को उसमें PHP में कन्वर्ट करें। PHP में कन्वर्ट होने के बाद हम जो है वो काम करेंगे करना है। अब उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम इसको 100% कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें तो कोई सर डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और समझ में आ गई बात कि हर पेज को ओपन करेंगे और शर्त ये है कि वो PHP का पेज होना चाहिए। .php में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें ये करना है कि उसके हेडर और फुटर जो है वो हमें चेंज करने हैं। ठीक है, हमारा पहला स्टेप ये था। ठीक है, अब अच्छा, मैंने आपको दूसरा काम ये दिया था कि आप साइट सोच कर आओगे कि आपको कौन सी साइट बनानी है। तो वो आपने सोचा आपको क्या बनाना है? सोचा था सर, ई-कॉमर्स का सोचा सर मैंने। ई सर वो क्योंकि कॉमर्स हमें काम भी है सर इसमें। लेकिन ई कॉमर्स में बहुत काम है। उसमें फिर खुद ही मसला हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो सर कितना ज्यादा काम हो जाएगा सर? ई तो कॉमर्स थोड़ा गाइड। ई कॉमर्स में इसलिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन मसला है उसमें फिर टाइम चाहिए। और मैं वो सजेस्ट करूंगा। मैं अभी आगे जाके जब ये हमारे इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा वर्डप्रेस। जो वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लगइन आ गए हैं जिससे हम बहुत जल्दी वो कॉमर्स की साइट बना सकते हैं। तो वो कॉमर्स की साइट वो बनाना आप PHP उसके अंदर वर्डप्रेस के अंदर, क्योंकि कोर PHP में जो है वो बहुत टाइम लगता है। कोर PHP में आपको टाइम बहुत लगेगा। ई कॉमर्स के लिए ना पूरे आपको तकरीबन 4-5 महीने चाहिए ई कॉमर्स को फुली कंप्लीट करने के लिए। कोर PHP। अभी हम कोर PHP पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो कॉमर्स जो आप बोल रहे हैं ना, ये शॉपिंग कार्ट, वो हम बनाएंगे वर्डप्रेस के अंदर। सर अभी इसके अंदर फिर आप बताएं सर, फिर कौन सी मतलब बनाए? चलो मैं बता देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि उसमें भी काम तो ज्यादा है, लेकिन सीखने के लिए आपको भाई चैलेंजेस तो लेनी है, क्योंकि जितना मुश्किल काम होगा उससे आप सीखोगे। बेटा मैं वही बनवाता हूँ स्टूडेंट से जो उनके काम आए। सिर्फ उनके काम नहीं आए, जो मार्केट में नीड है उन वो चीज पूरी करे वो। अच्छा, आप लोगों को जो मैं दे रहा हूँ, अच्छा मैं सबको ये सेम साइड दे रहा हूँ, लेकिन हर कोई अपना अलग अलग काम करेगा। ठीक है, अब जिसकी अच्छी साइड बनेगी वही मतलब आगे समझो कामयाब हो जाएगा। और वही एक क्योंकि जो मैं साइड दे रहा हूँ इसमें काम बहुत है। इसमें आपको मेहनत ज्यादा चाहिए, चैलेंजेस बहुत ज्यादा आएंगी। और ये एक वर्ल्ड मतलब क्या कहते हैं क्या, ये वो साइड है जो हर कंपनीज को जरूरत होती है इस साइड की। तो मार्केट में इसकी बहुत नीड है। हर कंपनी को ये साइड चाहिए। ठीक है, तो मैं वो वाली साइड आपको दे रहा हूँ जो आजकल हर कंपनी कहती है यार मेरे पास काश ये साइट होती जो सारा ये चीज मैनेज करती। अब मैं इसका आपको सिर्फ थोड़ा सा एक आइडिया बता देता हूँ, आइडिया दे रहा हूँ आपको कि बेसिकली आपका काम क्या है। आपने एक डिपार्टमेंट सुना होगा। एक डिपार्टमेंट, हर कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं HR डिपार्टमेंट। ठीक है, अब HR डिपार्टमेंट का काम क्या है? HR डिपार्टमेंट का काम होता है कि उस कलेक्ट रिज्यूम, कंडक्ट इंटरव्यू। अब क्या होता है कि HR का काम ये है कि सपोज HR का काम ये होता है कि कंपनीज के अंदर अगर कोई जॉब्स आ रही हैं तो उसको उस HR का काम है कि उनकी जो भी उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी रिज्यूम्स को कलेक्ट करना। ठीक है, रिज्यूम्स मतलब CVs, जो हमारी CVs है ना उसको हम रिज्यूम्स भी बोलते हैं। उसके बाद जो सिलेक्टेड रिज्यूम करें भाई, इन इन बंदों को कॉल करनी है इंटरव्यू के लिए, वो इंटरव्यू करवाते हैं। फिर फाइनल सिलेक्शन होती है भाई, इन बंदों की सिलेक्शन हो गई तो उनको हम जॉब अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। जहां तक बात समझ में आ गई। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको जो आई प्रोजेक्ट बनाना है वो बेसिकली बनाना क्या है। ये मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। और ये सबका प्रोजेक्ट सेम है, लेकिन हर कोई अलग अलग काम करेगा, इसमें ग्रुप कोई नहीं है।
इस प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक साइट खोली हुई है ऑरेंज एचआरएम, ठीक है। अब ये भी एचआरएम की है, लेकिन अब हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है एपटेक एचआरएम। ये एचआरएम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। आई होप कि सबको मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, और आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो बात समझ में आ रही है। किसी को भी कोई क्वेश्चन हो मुझसे अभी पूछ लेना, ठीक है। बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट जो है वो है एचआरएम सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। अब उनकी जो ड्यूटीज होती हैं, जब अगर मैं जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो जॉब डिस्क्रिप्शन यही है जो मैंने नीचे लिखी हुई है, इसके अलावा भी है। अब ये इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या चीजें आती हैं, अब सपोज उसकी अपॉइंटमेंट हो गई, ठीक है, एक बंदे की अपॉइंटमेंट हमने कर ली, उसका नाम है सपोज उस्मान। उस्मान की हमने अपॉइंटमेंट कर लिया, अभी हमारे पास एम्प्लॉय हो गया हमारा। अब इसका एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड मैनेज जो करना है वो मुझे करना है, सिर्फ उस्मान का नहीं, जितने भी हमारे कंपनी में एम्प्लॉयज काम करते हैं उन सब का रिकॉर्ड मैनेज करना एचआरएम का काम होता है। मैनेज में क्या है, सपोज उस्मान हमारे पास एम्प्लॉय है, इसने, अब सपोज ये हमारे पास, अब एम्प्लॉय की भी टाइप होती है, ठीक है, एम्प्लॉय की टाइप होती है कि हमारे पास ये एम्प्लॉय जो है वो कौन से टाइप का है, क्या एम्प्लॉय हमारा परमानेंट है या एम्प्लॉय हमारा विजिटर्स है या हमारे पास एम्प्लॉय हमारा टेम्पररी है, ये है। ये समझ में। यस बेटा बोल रहे हैं, आपकी आवाज कट रही एम्प्लॉय टाइप का मतलब क्या होता है सर ये? है, वही बता रहा हूँ। देखिए, आप कहीं भी कंपनी में जॉब करते हैं ना, किसी भी कंपनी में, तो वहां पे एम्प्लॉय की टाइप होती है कि एम्प्लॉय की टाइप कह लो या एम्प्लॉय स्टेटस कह लो, ठीक है। कहीं कहीं आपको ये एम्प्लॉय टाइप मिलेगा, वरना कहीं कहीं आपको एम्प्लॉय स्टेटस मिलेगा। एम्प्लॉय स्टेटस का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो ये एम्प्लॉय है ये परमानेंट एम्प्लॉय है, ठीक है। जैसे अगर मैं एपटेक की बात करूं तो एपटेक में भी एम्प्लॉय की कैटेगरीज है, एम्प्लॉय परमानेंट है या एम्प्लॉय विजिटर्स है या एम्प्लॉय टेम्पररी है, सही है। अब देखें, परमानेंट का मतलब होता है कि वो कंफर्म एम्प्लॉय हो गया। कभी भी आप किसी कंपनी में जाते हो तो डायरेक्ट आपको कंफर्म नहीं करते, वो कई जगह पे 3 मंथ्स का जो है ट्रायल पीरियड होता है, कई मंथ पे 3 मंथ्स होता है, कई कंपनी में 6 मंथ का ट्रायल होता है, 6 मंथ या कहीं पे 6 मंथ का ट्रायल होता है, ठीक है। डायरेक्ट कंफर्म किसी भी एम्प्लॉयज को कोई भी कंपनी नहीं रखती, ठीक है। अब सपोज उसका 6 मंथ जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये इसको बोलते हैं प्रोविजनल पीरियड। प्रोविजनल पीरियड जो है वो होता है जो उसका जो ट्रायल पे रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं भाई अभी हम आपको 3 मंथ प्रोविजनल पे रखेंगे या 6 मंथ प्रोविजनल पे रखेंगे, मतलब उस एम्प्लॉयज का ट्रायल पीरियड चल रहा है, सही है। ट्रायल मतलब उस एम्प्लॉय को टेस्ट कर रहे हैं कि ये काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा, सही है। अब 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद उसकी पूरी रिपोर्टिंग होती है, उसके बाद सपोज उसको हम कंफर्म कर देते हैं, कंफर्म या परमानेंट, ठीक है। अब इसका एम्प्लॉय का स्टेटस क्या हो गया, परमानेंट, सही है। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इस साइट से हमें क्या काम लेना है, और ये मैं आपको एचआर की ड्यूटीज बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा साइट इस प्रोजेक्ट का काम है एचआर की मैनेजमेंट सिस्टम इजी हो जाए। वो बेचारा जो है मैन्युअली करता है, वो उसकी लग जाती है, ये वेबसाइट उसको क्या करेगी, उसकी हेल्प करेगी उस सारे काम में, तो आप उसका टाइम बच जाता है और इजीली हो जाता है सारी चीजें। अब देखें, अब सपोज हमारा एम्प्लॉय कंफर्म हो गया। अब ये तो हो गया एक, देखो एक एक एम्प्लॉय का स्टेटस था प्रोविजनल, कि वो अभी प्रोविजनल पर है। दूसरा इसका स्टेटस हो गया कंफर्म, कि वो अभी कंफर्म एम्प्लॉय हो गया। कंफर्म कहते हैं पक्का एम्प्लॉय, एक होता है ना कच्चा एम्प्लॉय, एक होता है पक्का एम्प्लॉय, तो ये पक्का एम्प्लॉय हो गया आफ्टर 6 मंथ ट्रायल पीरियड के। उसके बाद कुछ हमारे पास एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो विजिटर्स होते हैं। अगर मैं एपटेक की बात करूं तो कुछ हमारे ऐसे टीचर भी होते हैं जो सिर्फ 2 घंटे के लिए आते हैं, क्लास लेके चले जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, विजिटर्स एम्प्लॉय, ठीक ये है। मतलब के जो विजन है, मतलब कि ये कच्चा एम्प्लॉय, मतलब कि पक्का नहीं हुआ अभी। कौन सा वाला? ये जो फर्स्ट में बताया आपने प्रोविजन। प्रोविजनल मतलब आपका कच्चा एम्प्लॉय, सही कह रहे हैं आप, कच्चा एम्प्लॉय,
ठीक है, क्योंकि उसका अभी ट्रायल पीरियड चल रहा है। जो जिनका ट्रायल पीरियड चल रहा होता है उसको हम बोलते हैं प्रोविजनल। जो आफ्टर प्रोविजनल वो कंफर्म हो जाता है, उसको हम कंफर्म भी कहीं कहीं लिखते हैं, कहीं कहीं पे परमानेंट लिखते हैं कि भाई ये परमानेंट हो गया। अब दूसरा इसका टाइप स्टेटस बता रहा हूँ, विजिटर्स। विजिटर्स वो होते हैं जो, जैसे अगर फुल जॉब है 9 घंटे 9 आवर्स की, और वो बंदा सिर्फ 2 घंटे आता है, 2 घंटे आता है चला जाता है, कंपनी में रुकता नहीं है, सही है। वो जैसे मैं एपटेक की मिसाल दे रहा था, ऐसे हमारे पास टीचर हैं जो 2 घंटे सिर्फ आते हैं, टीचर क्लास लेके फिर चले जाते हैं, बस उसका काम ही था 2 घंटे, तो वो हमारे विजिटर्स एम्प्लॉय कहलाते हैं। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, टेम्पररी को हटा को, वो प्रोविजनल पीरियड वाला टेम्पररी होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास एम्प्लॉय स्टेटस कितने टाइप के हो गए? प्रोविजनल, कंफर्म और विजिटर्स, ये हमारे हो गए इसके स्टेटस। अब एचआरएम को क्या करना होता है? एचआरएम को ये करना होता है कि जैसे परमानेंट एम्प्लॉय है, परमानेंट एम्प्लॉय का क्या होता है? परमानेंट एम्प्लॉय जो है वो, सपोज कंपनी का रूल है कि परमानेंट एम्प्लॉय जो है वो हर मंथ 2 लीव कर सकता है, 2 लीव उसको अलाउ है। परमानेंट एम्प्लॉय को कितनी लीव अलाउ है? साथ में रेस्पॉन्स करें ताकि मुझे पता चले आपको बात समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, क्योंकि बात को समझोगे तभी आप काम कर पाओगे इसके ऊपर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा तो आप कभी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अच्छा, यस यस सर, ये मतलब एक जैसा बनाएंगे, मतलब सर अलग अलग दे देना, मतलब कि हमें ये दे दें, किसी को नहीं, ऐसे नहीं, मैं सबको ये दूंगा। उसका उसका काम उसका मसला ये, उसका ये है कि सबको मैं इस वजह से ये सेम दे रहा हूँ क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट है जो ऐसे समझो वर्ल्ड वाइड चल रहा है। ये हर बंदे को, हर कंपनी को जरूरत है। इस वजह से हर कोई अलग अलग काम अपना करेगा। जैसे आप अपना काम करोगे, अरसलान अपना काम करेगा, अब्दुल्ला अपना काम करेगा। अब हर कोई अपना, जरूरी थोड़ी है जो मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ वो हर किसी से बन जाए। अब कोई होगा जो पूरी रिक्वायरमेंट्स बना लेगा, कोई होगा जो 50% बनाएगा, बोलेगा फिर आज करे कर देगा, सर इससे आगे मुझसे काम नहीं हो रहा। ठीक है, तो हर किसी की प्रोग्रेस अलग ही होगी। जिसने 100% किया होगा उसको 100% मार्क्स मिलेंगे, जिसने 50% काम किया होगा 50% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अभी अभी मैं इस प्रोजेक्ट का जो काम है वो समझा रहा हूँ, अभी आप कंफ्यूज नहीं हो। अभी मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि इसमें हमें काम क्या करना है। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं, मैं आपको सर समझाता हूँ। अच्छा, अब एक एम्प्लॉय है जो परमानेंट एम्प्लॉय को कंपनी का रूल क्या है, वो पर मंथ 2 लीव कर सकता है। तो हमें क्या, एचआरएम क्या करता है? लीव मैनेजमेंट करता है, लीव मैनेज करता है कि इसने कितनी लीव ली है और कितनी लीव इसकी सेविंग पर है। ठीक है, उसके बाद अब ये हो गया उसकी लीव मैनेज करना। उसकी जो, अच्छा लीव की भी टाइप होती है, लीव की भी टाइप होती है। एक सिक लीव होती है, एक एनुअल लीव होती है, और एक और भी लीव होती है, मुझे उसकी टाइप अभी याद नहीं आ रही, मैं आपको बताऊंगा। सिक लीव, एनुअल लीव, एक और लीव भी होती है, मुझे अभी टाइप भूल गया मैं इसकी। ठीक है, तो ये हमारी लीव। यस यस बोले। इनका मतलब क्या था? मतलब सीट, ये एनुअल, सिक सिक ये लीव की टाइप है। जैसे एम्प्लॉय है ना, वो अब जैसे वो बीमार हो गया, ठीक है, तो वो 2 डेज सिक लीव मांग रहा है आपसे, 2 डेज सिक लीव। ठीक है, अब जो बीमार हो गया जिससे हम मेडिकल लीव भी बोलते हैं, अब ये हो गया उसकी उसकी लीव जो है। अब सपोज कंपनी का रूल है कि भाई साल में वो सिर्फ 5 सिक लीव ले सकता है, अब ये कंपनी की पॉलिसी है। एनुअल लीव कितनी है? वो 12 लीव एनुअल लीव है साल में, ये इतनी कर सकता है। तो हमें क्या करना है? एम्प्लॉयज की लीव भी मैनेज करना है। ठीक है, एनुअल का मतलब? एनुअल मतलब सालाना। कंपनी का रूल क्या है? 12 लीव कर सकता है सालाना। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या, हमारा मेन काम है उसके लीव मैनेज करना, उसका टाइम पीरियड चेक करना कि कितने साल हो गया। जैसे अगर किसी एम्प्लॉय को 3 साल हो गया तो हम उसका देखेंगे कि उसका जो है वो जैसे अगर उसकी प्रमोशंस होने वाली है तो प्रमोशंस को मैनेज करना। तो इसमें और भी बहुत सारे काम है, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ। ठीक है, अब अब आपको काम क्या करना है इसका, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो स्क्रीनशॉट,
स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर मैं हटाऊं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है? एफटेक एचआर। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मुझे बताओ। ले लिया? अब जी आपको सर। क्या ठीक है। अब आपका काम क्या है? मुझे नेक्स्ट क्लास में ये काम चाहिए। आपका काम ये है कि आप कोई भी एचआरएम की साइट का टेम्पलेट, जैसे ये मैंने आपके सामने खोली हुई है, ये भी एक एचआरएम की साइट, इसका नाम है ऑरेंज एचआरएम। अब आपको अपने टेम्पलेट उस हिसाब से ढूंढना है जिसके अंदर आपके एचआर के बिलोंग, कुछ एचआरएम सिस्टम के बिलोंग आपको टेम्पलेट मिल जाए। ठीक है, जिसे इस तरह का मिल जाए जो ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर इस तरह का मिल जाए तब भी बेहतरीन है। ठीक है, वरना कोई भी, जैसे अभी बर्गर वाला लिया था, उसको भी हम इसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ पिक्चर ही चेंज करनी है हमें और मेन्यू चेंज करना है। ठीक है, तो अब आपका पहला काम तो ये है कि आपको टेम्पलेट ढूंढने। एक टेम्पलेट आपका वो होगा जो यूजर टेम्पलेट होगा, यूजर के लो या विजिटर्स टेम्पलेट, जो फ्रंट में नजर आता है, जैसे मैंने आपको अभी आप खोला हुआ है, ये वो है टेम्पलेट जो यूजर को नजर आएगा। ठीक है, और एक हमारा डैशबोर्ड चाहिए जो एडमिन बंदा, सिर्फ एडमिन यूजर के लिए होता है, जिसको हम बोलते हैं डैशबोर्ड। तो इन दोनों टेम्पलेट मुझे अगली क्लास के अंदर दोनों मुझे टेम्पलेट चाहिए, और ये दोनों 100% PHP में कन्वर्ट होने चाहिए। 100% PHP में कन्वर्ट होने चाहिए। 100% PHP में होने चाहिए, मतलब इसके हेडर फुटर भी सेट होने चाहिए दोनों ये के। दोनों मतलब बर्गर और ये जो आपने ये बताया। बर्गर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको, क्योंकि अब आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है? एफटेक एचआरएम। अब अगर आपको दूसरा कोई अच्छा टेम्पलेट नहीं मिलता तो आप बर्गर वाले टेम्पलेट को भी एचआरएम के हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको ये बताया। अगर आपको एचआरएम का कोई अलग मिल जाता है अच्छा, ठीक है, उसमें उसके अंदर बहुत सारे टेम्पलेट है, उसमें आप सर्च कीजिएगा, हो सकता है कोई एचआरएम का टेम्पलेट पड़ा हुआ हो। अगर एचआरएम का टेम्पलेट मिल जाता है तो फिर आप वो वाला टेम्पलेट उठाना। ठीक है, साइड में होना होना मतलब कि होना क्या चाहिए, मतलब कि क्या क्या फील्ड्स होनी चाहिए। एक मिनट, फिर तो हम बाद में भी चेंज कर देंगे। अच्छा, टेम्पलेट हम कहाँ से डाउनलोड करोगे? कलर लिप। कलर लिप से। कलर लिप से डाउनलोड करोगे आप। और ये याद रखना कि वो टेम्पलेट आपका जो है वो HTML एंड बूट स्टेप से लेना है आपको, ताकि वो हमारा रेस्पॉन्सिव हो। हम इसमें ये पूछ रहे थे मतलब कि इसमें यूजर को मतलब कि इसके बाद ये करवाना है स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि फिर ये कि उसी हिसाब से सर सर्च कर लेंगे ना टेम्पलेट। एग्जैक्टली क्या चीज सिलेक्ट करने का? टेम्पलेट सिलेक्ट करने का। सर मतलब कि आप इसमें ये बता देना इसकी, मतलब कि इस वेबसाइट की ये रिक्वायरमेंट है, इसमें ये मतलब कि होनी चाहिए, ये फील्ड उस हिसाब से सर अगर कोई मिल गया तो सर ये फील्ड समझो ये क्या ले नहीं जाने नहीं, में कोई मसला नहीं होगा। देखिए मैं ये इसका आप भले स्क्रीनशॉट ले लें जिसका मैंने खोला हुआ है, ये साइट orangehrm.com के नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर देखें मेन्यूज क्या है, इसके फीचर है, सर्विसेज है, सक्सेस स्टोरीज है, पार्टनर है, ब्लॉग है। ये इसकी मेन्यूज है। मैं आप कोई भी टेम्पलेट ढूंढ लो, उसमें मेन्यूज हम खुद भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बस शर्त ये है कि वो टेम्पलेट जो आपका रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। ठीक है, ये शर्त है उसकी। ठीक है, सर जो जैसे आपने ये नोटपैड पे बताया सर, यस यस, जी जी, क्या बोल रहे हैं? जल्दी बोले, जल्दी बोले। यस यस, पैड पे वो मैं आपको एचआरएम का काम समझा रहा था कि हमें हमें साइट के अंदर क्या क्या चीजें मैनेज करनी है। अभी भी बहुत सारी चीजें मैंने नहीं बताई। अभी जो मैं आपको काम बोल रहा हूँ, अभी आप उस पर फोकस करें। अब इस पे अभी फिलहाल छोड़ दें, जो मैंने ये अभी आपको नोट पैड में बताया, वो जो आपने स्क्रीनशॉट लिए ना, उसको फिलहाल अभी छोड़ दें। आप इस काम को अभी फिलहाल आप छोड़ दें। ठीक है, अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी आप सिर्फ वो काम करके आइएगा बस। ठीक है, अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ काम का, वो काम करके आना बस, जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे। आपको क्या करना है? यूजर टेम्पलेट ढूंढना है जो आपके साइट के हिसाब से होना चाहिए। जैसे आपकी साइट एचआरएम की है, तो एचआरएम के हिसाब से आपको कोई भी टेम्पलेट ढूंढ के आना है, और वो 100% प्योर PHP में कन्वर्ट करके आना है। डैशबोर्ड मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था कौन सा लेना है, उसको भी आपको 100% कंप्लीट करके आना है। और दूसरा, चलो अभी आप ये करके आओ, क्योंकि अभी आप पहले ये कर लो, क्योंकि ऐसे मैं बताऊंगा तो बहुत सारे काम है। अभी फिलहाल आप यही करके आओ। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो मुझसे।
ये मतलब कि बाय करना पड़ेगा तो नहीं नहीं, बाय बाय क्यों करना पड़ेगा? नहीं नहीं भाई, बाय बाय क्यों करना पड़ेगा? कलर लिब में फ्री में पड़े हुए हैं ना, बाय क्यों करेंगे? यहाँ पे जाएंगे, मैं देखता हूँ अगर कोई पड़ा हुआ है ये इसका तो फिर ढूंढ लेते हैं। ठीक है, आप इसमें ढूंढिएगा, कोई भी अगर आपको जैसे अच्छा लगे वो आप उठा लेना, लेकिन शर्त ये है कि ये कोशिश कीजिएगा कि 100% जो है वो रेस्पॉन्सिव हो, बस ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे टेम्पलेट है, इनमें से कोई भी आप उठा लो, इसको हम एचआर के हिसाब से खुद ही चेंज कर देंगे। ठीक है, आप सिर्फ कोई ना कोई एक टेम्पलेट उठा लो। ये आपने जो स्क्रीन पर दिखाया हुआ था मतलब कि ये ऑफिशियल साइट है किसी की, ठीक है, ये तो किसी की साइट है, मैं दिखा रहा हूँ कि ये एचआरएम की साइट है। ये कर लेते हैं, मतलब इसमें क्या क्या कर रहे हैं इस हिसाब से मतलब ढूंढ लेंगे फिर। ये सही है। हाँ बस आप ठीक है, आप भले इसको टेम्पलेट को ढूंढने के लिए आप इसकी हेल्प लेना चाह रहे हो तो भले ले लो, कि इसके अंदर जो चीजें हैं वो उसमें होनी चाहिए। ठीक है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, बस मेरी शर्त ये है कि आपका टेम्पलेट जो भी आप उठाओ वो रेस्पॉन्सिव हो, बस ये याद रखना। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, और प्लीज नेक्स्ट क्लास तक मुझे ये दोनों काम करके दिखाना। ठीक है, दोनों टेम्पलेट पीएचपी में कन्वर्ट होने चाहिए, जो दोनों टेम्पलेट। ठीक है, अब इसमें प्रोजेक्ट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? प्रोजेक्ट आपको क्या बनाना है? एपटेक एचआरएम। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? एचआरएम किसको बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। बस ठीक है, ये आप ये जो आपने स्क्रीनशॉट ली है ना प्रोजेक्ट की, आई प्रोजेक्ट की, वो आप ग्रुप में भी सेंड कर देना। ठीक है, चलो।